और मैं समझता हूँ पिछले 6 महीने पहले मेरी मुलाकात नौशेरवां साहब लेकर आए थे, जो इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैनेजर हैं। पहली बार मुलाकात हुई थी जनाब कारी मोहम्मद फारूक जामई साहब से, और शायद उसी ज़माने में आपके इलाके के एक होनहार इंसान, इनके छोटे भाई मौलाना अजीमुद्दीन साहब मरहूम का उसी ज़माने में इंतकाल हुआ था। उनके बारे में मैंने सुना था, बड़ा अफसोस आया। फिर मैं इनसे हमारी बातें होती रहती थी और मैंने ये तय किया था कि अचानक एक दिन इनके मदरसे का दौरा किया जाएगा, लेकिन आज अल्लाह को मंजूर था। हमारे साथ हैं हमारी पार्टी से और हमारे भाई सैयद शब्बीर अहमद साहब, मुस्तकीम साहब हमारे साथ आए हुए हैं। यहाँ पे जनाब मौलाना मोहम्मद वासिफ मुजाहिरी साहब हैं, जनाब नौशेरवां साहब हैं, जनाब कारी मोहम्मद इरफान साहब हैं, जनाब यूनुस खान एडवोकेट साहब हैं, जनाब बाबू खान साहब एडवोकेट हैं, जनाब जावेद इकराम साहब हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ये अचानक प्रोग्राम बनाया, मुझे अफसोस है। जो इनामात इन्होंने दिया, अगर मुझे मालूम होता कि मुझे इनाम देने जाना है तो मैं खुद लेकर आता इनको इनाम देने के लिए। हमारा ये काम है, हम करते भी रहते हैं, लेकिन आइंदा आपसे वादा करता हूं कि जब मैं आऊंगा तो ज़रूर इन बच्चों के लिए इनाम लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, साथियों, मामला ये है, आज जो हालात हैं उन हालात पर हमें कोई स्पीच देने के लिए नहीं है मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सिर्फ मकसद था इनके मदरसे को देखने का। कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है जिसमें मैं देश की बात करूं, दिल्ली की बात करूं या हिंदुस्तान के किसी हिस्से की बात करूं। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ मदरसे के लिए आया हूं। मदरसे में जो मेरा सहयोग हो सकता है, अगर ये मदरसा बिहार में होता तो मैं अपने फंड से ही लाखों रुपया देकर यहाँ से जाता, लेकिन ये मदरसा दिल्ली में है। मैं दिल्ली में ही काम करता रहा हूँ, पहले से भी जब कांग्रेस में हुआ करता था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, उसके बाद भी जब आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ गया, लगातार उनकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनकर जिम्मेदारी निभाता रहा हूं। और आज मैं राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं। दिल्ली में बैठकर ही पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने का काम करता हूं, लेकिन उससे पहले मुस्लिम अदारों के लिए, मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जब कोई गलत आवाज, विरोधाभास में जो आवाज उठती है, उसमें लगातार मेरा उनके खिलाफ धरना और प्रदर्शन का काम करता रहा हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मुझे याद आता है जब 2001 में और 2 में गुजरात चल रहा था, गुजरात में दंगे हो रहे थे। उस जमाने में भी लगातार मैं गुजरात जाता था और वहां से वापस आकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना और आंदोलन करता था। आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि उस धरने और प्रदर्शन में जो हमारे साथ सैकड़ों और हजारों लोग होते थे, उसमें 90% हिंदू भाई होते थे, जो गुजरात सरकार, उस वक्त की गुजरात सरकार के खिलाफ हमारे साथ आवाज उठाते थे और जंतर मंतर पर धरना देते थे। तो इस देश में हम गंगा जमनी तहजीब के साथ ही सारा काम करते हैं और करते रहेंगे। हम पहले भी मुसलमानों के लिए काम करते हैं, करते थे और आगे भी करते रहेंगे।
आपको मौलाना फारूक साहब, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जो लोग भी हैं, जितने लोग भी हैं मौजूद, आप अगर कोई ज़मीन देंगे तो चाहे वो दिल्ली ही क्यों नहीं हो, मैं आपको ज़रूर एक बिल्डिंग बनवा दूंगा। आप उस ज़मीन का इंतज़ाम करें, मैं आपको एक ज़रूर बिल्डिंग बनवा दूंगा। और इसके अलावा भी हम लोग देश के कोने कोने में अभी भी कई मस्जिदों की हमने बातें की है। हमारे कुछ दोस्त हैं जिनका राब्ता मुस्लिम ममालिक से है, वो आते हैं यहाँ और मुस्लिम अदारों के लिए काम करते हैं। हमारे एक चिट्ठी पर, एक गुजारिश पर वो आपका निश्चित तौर पर एक बिल्डिंग बनवाने का काम करेंगे। और आप जो भी डेवलपमेंट का काम, चूंकि जगह आपके पास बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा भी कहीं जगह अगर हो मिले आपको तो आप मुझे बताइए। मैं आपके लिए और मुसलमान बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो कुछ मुझसे बन सकता है, मैं खुद एक मामूली इंसान हूँ, लेकिन मुझसे जो बन सकता है मैं कोशिश करता रहता हूँ और काम करता रहता हूँ, काम पर यकीन करता हूँ। मैं अपने काम की बदौलत ही कहीं हूँ, कोई दान और पुण्य में नहीं हूँ। मैं मेहनत और अपने काम से कहीं पे हूँ। और आइंदा भी जो कुछ भी मिलने वाला है, जो कुछ भी अल्लाह अता फरमाएगा, वो हमारी मेहनत और अल्लाह पे यकीन पर मुझे मिलेगा। इन्हीं लफ्ज़ के साथ, इन्हीं बातों के साथ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिया में जान होगा वो दिया रह जाएगा। खुदा हाफिज। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं कि जिसको ज़माना बना गया। और किसी ने कहा